कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस करई तो तस फल चाखा। यानी आप जैसा भी कर्म करते हैं अपने जीवन में, उसका फल आपको भोगना पड़ता है। स्वर्ग और नरक जो है वो कहीं और की कल्पना नहीं है, वो सब आपके इस जीवन में ही घटित होती है और सब कुछ निर्भर करता है आपके कर्म पर। आप अच्छा कर्म करते हैं, आप अपने जीवन में स्वर्गिक सुख प्राप्त करते हैं। आप बुरा कर्म करते हैं, आप आज न कल जो है नरक की प्रताड़ना भोगते हैं। इसलिए जीवन में जो है सत्कर्म के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहिए और अपने जीवन को पूरे उल्लास उत्साह के साथ जिए। ये जो जीवन हमको आज मिला है और इस जीवन को हम जी रहे हैं, वो सब हमारे कर्मों का फल है। अच्छे कर्म करेंगे अच्छा जीवन मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे बुरा जीवन मिलेगा। इंसान सत्कर्म और दुष्कर्म दोनों तरह के कर्मों में संलिप्त रहता है। हर तरह का व्यक्ति है, हर तरह का इंसान है, हर तरह की मानसिकता है। आप अच्छे कर्म करते हैं, आज आपको उसका फल नहीं दिखता है, लेकिन ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है। कल जो है उस सत्कर्म का फल आपके जीवन में घटित होता है और आपका जीवन जो है खुशहाल होता है। आप गलत कर्म करते हैं, आप किसी का दिल दुखाते हैं, आप किसी को परेशान करते हैं, उस वक्त तो आपको ये लगता है कि भाई मैंने तो उसके साथ ये गलत कर दिया, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मैं बच गया अपने जीवन में। लेकिन उस ईश्वर के न्यायालय में हर गुनाह की सजा है, हर चीज का जो है फैसला होता है, कोई पक्षपात नहीं है। थोड़ी देर से ही सही, लेकिन जो है सही निर्णय जो है ईश्वर के न्यायालय से प्राप्त होता है और आपके बुरे कर्मों का फल आपके परिवारजनों को, आपके बाल बच्चों को भोगना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो भी गलत कर्म हम अपने युवा अवस्था में करते हैं, जिस वक्त जो है हम अपने जीवन के सर्वोच्च अवस्था में होते हैं, यानी उस वक्त जो है हमारे शरीर में सबसे अधिक ताकत होती है, हम युवा होते हैं, एक अलग उत्साह होता है, एक अलग उमंग होता है, किसी भी कार्य को कर पाने के लिए जो है हमारे भीतर जुनून होता है। और उसी अवस्था में यदि हम कुछ गलत कर देते हैं और हम ये सोचते हैं कि भाई नहीं हमको इसका फल नहीं मिलेगा, तो ये जो है हमारी गलती है। उस कर्म की सजा जो है, उस दुष्कर्म की सजा जो है हमें प्रौढ़ावस्था में, हमें वृद्धावस्था में चुकाना पड़ता है। और कभी कभी हमारे दुष्कर्मों की सजा हमारे आत्मीय जनों को भी चुकाना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसी घटना सुनने को मिलती है जहां आपके आत्मीय जन अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं और बाद में पता चलता है कि वो सब आपके दुष्कर्मों का फल है। तो इसलिए जीवन में सत्कर्म के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहिए, सत्य के पथ पर आगे बढ़ते रहिए, ईमानदारी के साथ कोई भी कार्य कीजिए। बेईमानी का धन जो है, उससे जब आप अपने बाल बच्चों का परवरिश करते हैं, उससे जब आप अपने घर का खर्चा चलाते हैं, तो उस घर में कभी बरकत नहीं आती है। आपके बाल बच्चों में कभी संस्कार नहीं आता है, उनकी सही परवरिश नहीं होगी। मेरे पास हजारों उदाहरण हैं। मैंने अपने जीवन में अब तक के अनुभव में ये देखा है कि जो भी व्यक्ति तत्क्षण लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी नौकरी में या अपने व्यवसाय में, अपने जीवन में गलत कर्म करता है, बुरा कर्म करता है, उसकी सजा उसके नौनिहालों को भुगतनी पड़ती है। और कभी कभी तो वो भी अपने इस जीवन में उस बुरे कर्म की सजा को भोगता है। असमय उसकी मृत्यु हो जाती है। अचानक से किसी बड़े दुर्घटना में जो है उसका जीवन समाप्त हो जाता है। ये बेशकीमती जीवन, ये बहुमूल्य जीवन, संसार की सारी धन संपदा एक तरफ रख दे और एक तरफ हमारा जीवन है, तो हमारे जीवन का मोल ज़्यादा है। हर इंसान के जीवन का मोल ज़्यादा है। एक इंसान अपने अस्तित्व में रहेगा, एक इंसान अपने जीवन में रहेगा, तो वो अरबों खरबों धन कमा सकता है।
वो जितना चाहे उतना धन कमा सकता है, लेकिन धन की ताकत से जो है हम जीवन को नहीं खरीद सकते, हम मृत्यु को नहीं रोक सकते। तो इसलिए जीवन में अपने कर्मों का आकलन कीजिए। जब भी निश्चिंत होकर बैठिए, खुद से बातें कीजिए और अपने दिन भर के दिनचर्या का आकलन कीजिए कि मैंने आज दिन भर में कौन कौन सा कर्म किया है, मैंने जाने अनजाने किसी असहाय का दिल तो नहीं दुखाया है। ये सब आकलन कीजिए। आपका जीवन आपके हाथ में है और आप उसके कर्ता धर्ता है। आप जब शांतचित्त मन से अपने जीवन के कार्यों का आकलन करेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन सा मेरा कर्म सत्कर्म की श्रेणी में है और कौन सा दुष्कर्म की श्रेणी में है। कोशिश कीजिए, इंसान भगवान तो है नहीं कि भाई जीवन में सिर्फ अच्छे काम ही करे। जाने अनजाने गलती से भी कभी कभी गलत कार्य हो जाता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करना है और उस कर्म का फल जो है हमारे जीवन में देर से ही सही हमें मिलना है। अच्छा कीजिए, जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। जो व्यक्ति बुरा करेगा उसका जीवन आज फलता फूलता दिख रहा है, वो अपने जीवन में आज जो है पूरे अकड़ के साथ खड़ा है, लेकिन कल उसके जीवन का इतना बुरा अंत होगा, उसके अंत को देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कोई अपराधी जो है वो पूरी उम्र जो है लोगों को मौत के घाट उतारता रहता है, उसका वही काम है। वो सुपारी लेता है, उसके बदले जो है उसको पैसे मिलते हैं, उसका धनार्जन होता है, वो अपने बाल बच्चों परिवार का जो है भरण पोषण करता है। हो सकता है कि उसकी नज़र में ये कर्म जो है उसके लिए सत्कर्म हो, क्योंकि भाई ये कर्म करके मैं अपने बाल बच्चों का भरण पोषण कर रहा हूँ। लेकिन दुनिया में बहुत से काम हैं जिसको करके, अच्छे काम हैं जिसको करके जो है आप अपने बाल बच्चे का परवरिश कर सकते हैं। ये बेतुका जो है तर्क देकर आप अपने गलती को छुपा नहीं सकते। और आप देखिए उस अपराधी का अंत आज न कल बहुत ही बुरा होता है। इसलिए अपने जीवन में निरंतर सत्कर्म के पथ पर आगे बढ़ते रहिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए। वो जो है आपके जीवन में एक नया सवेरा लाएंगे।